To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडू पाठशाला। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। अगर बात करें हम प्रोविडेंट फंड की, तो प्रोविडेंट फंड की स्टेटमेंट के अंदर आपको जो एंट्रीज नज़र आती हैं, उन एंट्रीज के अंदर आपके पास डिपॉजिट, जो आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ होता है वो, जो विड्रॉल अगर आपने कोई विड्रॉ किया है अपने अकाउंट से तो वो आपको दिखता है, और पेंशन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आपके पासबुक के अंदर नज़र आता है। जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट से दो हिस्सों में जाता है। एक आपका शेयर होता है जो कि एम्प्लॉय शेयर कहलाता है, और दूसरा जो है एम्प्लॉयर शेयर होता है जो कि आपके इक्विवेलेंट होता है एम्प्लॉय शेयर माइनस ऑफ पेंशन फंड। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन को, तो एम्प्लॉय शेयर आता है। एम्प्लॉय शेयर इज़ 12% ऑफ योर बेसिक, और उस हिसाब से ये आपकी पीएफ आपकी कंट्रीब्यूट करता है। टाइम टू टाइम, इनफैक्ट ईयरली, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि लास्ट ईयर का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जिसके हिसाब से आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी प्रोविडेंट फंड के अमाउंट पे, और वो अमाउंट आपके अकाउंट में फिर क्रेडिट हो जाता है। अकाउंट में आइडली तो क्रेडिट ये 1 अप्रैल को होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा है हमने कि ये अलग अलग डेट्स को, और एज लेट एज सितंबर और अक्टूबर को भी ये क्रेडिट होता है। अगर हम इसको समझना चाहें कि इसके ऊपर वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट होता है, तो ये पैरा 60 ऑफ 1952 ईपीएफ के हिसाब से, की डायरेक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, जहाँ ये बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या फुलफिल होने चाहिए, जिसके बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन होती है, जिसको हम एक एग्जांपल की तरह से समझेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि आपकी जो भी अमाउंट की कैलकुलेशन होती है वो मंथली बेसिस होती है, मंथ एंड बैलेंस के बेसिस पे। इसका मतलब कि जो लास्ट डेट ऑफ मंथ है उसके ऊपर जो बैलेंस आपके अकाउंट में होगा उसके ऊपर आपका पूरा इंटरेस्ट मिलता है। अगर वो डेट 28 है, लेट से फरवरी का मंथ है, तो 28 फरवरी को जो बैलेंस होगा। अगर वो 31 डेज़ का मंथ है, तो 31 दिनों के मंथ में जो 31st ऑफ दैट मंथ बैलेंस होगा, उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती तो मंथली बेसिस पे, लेकिन आपको क्रेडिट वो सिर्फ ईयरली होता है। तो कैसे वो उसकी कैलकुलेशन होती है, आइए उसके लिए एक हम एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर पे मिलता है। पेंशन फंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो अमाउंट एक स्टैटिक अमाउंट है जो आपके अकाउंट में जुड़ता रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होता है। तो अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स एज्यूम कि आपको इस साल की कंट्रीब्यूशन से पहले आपके पास कुछ इनिशियल अमाउंट था आपके अकाउंट में लास्ट ईयर तक। तो उस इनिशियल अमाउंट को हम एज्यूम करते हैं 1 1 2 3 4 5, और हम मंथली कंट्रीब्यूशन हम एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर दोनों को इकट्ठा लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे अलग अलग भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट सबसे पहले एग्जांपल में हम लेते हैं कि मंथली कंट्रीब्यूशन हमारी अप्रैल मंथ में रही 100 रुपीज़, मई मंथ में रही 100, जून में रही 100, और इसी तरीके से हम साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड मार्च तक चलते हैं, और उस अमाउंट को लेते हैं हम 100 रुपीज़ पर मंथ। अब अगर हम बात करें मंथ एंड बैलेंस की, अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ मंथ एंड बैलेंस, तो मंथ एंड बैलेंस हमारा अप्रैल के मंथ में रहा प्रीवियस बैलेंस, इनिशियल अमाउंट या इनिशियल बैलेंस प्लस उस महीने का बैलेंस। अगर मैं मई मंथ की बात करूं तो उसमें रहा ये, और इस तरीके से मेरे पास मार्च के एंड में ये बैलेंस आ जाता है। अब अगर एज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो था 8.5%। तो अगर हम 8.5% की
से हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम मंथ एंड बैलेंसेस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो हम प्रिंसिपल लेंगे मंथ एंड बैलेंस, इंटू रेट लेंगे हम 8.5%, इंटू टाइम हम कैलकुलेट करेंगे ये सिर्फ एक महीने के लिए, क्योंकि इस मंथ एंड का बैलेंस ये है तो ये सिर्फ एक महीने के लिए रहेगा, तो हम करेंगे 1/12। तो हमारे पास इस महीने का इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट महीने के लिए हम इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में हम स्टैटिक कंपोनेंट कर देते हैं ताकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मैं इसको राउंडिंग ऑफ में कर देता हूँ ताकि हमें ट्रेलिंग डेसिमल्स नज़र ना आए, और इसको मैं नीचे तक ले जाता हूँ। तो मेरे पास पूरे साल का जो इंटरेस्ट अगर आ जाता है, मैं उसको देखूं तो मेरे पास पूरा इंटरेस्ट आता है, वो है ये 9,605 रुपीज़। तो इंटरेस्ट तो आपका डेसिमल में आया होगा, लेकिन गवर्नमेंट इसको जो है वो राउंड ऑफ कर देती है ताकि आपके पास जो इसकी कैलकुलेशन है या जो इसका क्रेडिट है वो एक्चुअली में राउंड ऑफ क्रेडिट हो। अगर बात करी जाए कि आपके पास 1 अप्रैल को क्या बैलेंस रहेगा, तो वो रहेगा आपका टोटल सम, जो कि है ये कंट्रीब्यूशन सम प्लस इनिशियल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट, तो विच विल बी इक्वल टू फाइनल अमाउंट ऑन 1 अप्रैल। तो आपके पास रहेगा ये 123,150। तो अब अगर बात करें केस की कि जहां आपने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है साल में, तो उस केस में आपका ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, आपका उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हम एक यहाँ पे इस कॉलम को नाम दे देते हैं विड्रॉल। और हमने विड्रॉल किया, लेट से हमने जुलाई मंथ में 25,000 हमने विड्रॉल किया। तो अब हम इस मंथ एंड बैलेंस के फॉर्मूले में माइनस ऑफ विड्रॉल भी लगा देंगे कि कोई विड्रॉल है तो वो उसको कैटर कर सके। और अब हम इसको नीचे लेके चलते हैं, इसी फॉर्मूले को हम सब जगह अप्लाई कर देंगे। तो अब हमने देखा कि हमारा जो मंथ एंड बैलेंस है वो है 88,545, और अब हम अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखें तो वो 8011 इंटरेस्ट कैलकुलेशन आती है। सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, जो आपके मंथ एंड बैलेंस रहेगा उसके ऊपर आप उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका कैलकुलेशन होती रहेगी। तो आपका आता है अमाउंट 8011 और फाइनल अमाउंट ऑन 1 अप्रैल आपके पास ये अमाउंट हो जाएगा। जो एक अगर आपने पूरा का पूरा इसमें से लेट से एज्यूम करें कि आपने पूरा का पूरा अमाउंट इधर विड्रॉ कर लिया है इस पर्टिकुलर मंथ में, तो आपको उसका इंटरेस्ट सिर्फ उसी मंथ तक का मिलेगा। उसके बाद का ऑफ कोर्स कोई अमाउंट नहीं रह जाएगा, तो विड्रॉल में आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट वो काफ़ी लेट अनाउंस करती है पिछले साल का। तो जब आप विड्रॉ कर रहे होंगे उस टाइम तक अगर गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस नहीं किया है, तो जो प्रीवियस ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको अमाउंट क्रेडिट होगा। अगर उसके बाद नया रेट उससे कम या उससे ज़्यादा हुआ तो आपके अकाउंट से ना कोई अमाउंट लिया जाएगा, ना आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उस इंटरेस्ट का दिया जाएगा। तो आपको ये बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। प्लीज़ अगर आप को ये वीडियो पसंद आई, अगर इससे आपको हेल्प मिली तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ें और वीडियो पे लाइक करें। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।